8वें वेतन आयोग की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। अब सभी की नज़रें इस पर होंगी कि सरकार इसे लागू करने के लिए क्या शर्तें रखती है और कितना वेतन वृद्धि की सिफारिश करती है दोस्तों। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग जो कि सीपीसी कहते हैं सेंट्रल पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 8वें पे कमीशन की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। अब सभी की नज़रें इस पर होंगी कि सरकार इसे लागू करने के लिए क्या शर्त रखती है और 7th पे कमीशन के मुकाबले कितना वेतन वृद्धि की सिफारिश करती है। इस फैसले के बाद दोस्तों उन तमाम अटकलों और अफवाहों पर विराम लग गया जो सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे थे कि 8वां पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा। तो अब सरकार की ओर से आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह देखना होगा कि आयोग के लिए क्या शर्तें तय की जाएंगी और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कितना समय लगेगा। संभावना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट जमा करने के लिए 12 महीने का समय दे सकती है। आप लोग को बताते हैं 8वें पे कमीशन की संभावित टाइमलाइन। फरवरी 2025 लगभग सरकार 15 फरवरी 2025 तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक गठन कर सकती है। नवंबर 2025 का अगर बात करें तो 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकता है और सरकार को सौंप सकता है। दिसंबर 2025 तक सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी। जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतन का लाभ मिलेगा। दोस्तों आइए देखते हैं पिछले वेतन आयोगों में कितना वेतन वृद्धि हुई है उसकी तुलना देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब तक के वेतन आयोगों ने कितना वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं सेकंड सीपीसी में 14.20% की वृद्धि हुई थी, तीसरे में 20%, चौथे में 27%, पांचवें पे कमीशन में 31%, छठवें पे कमीशन में 54%, सबसे ज्यादा सातवें पे कमीशन में 14.27%। तो औसत वृद्धि की अगर बात करें पिछले आयोगों को देखें तो औसतन 27% की वृद्धि हुई है। 7th वेतन आयोग में वृद्धि केवल 14.27% थी जिससे कर्मचारियों में निराशा थी। अब जब 8वें पे कमीशन का आयोग का गठन हो चुका है तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितना वेतन वृद्धि करने की सिफारिश करती है। अभी बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की और वेतन वृद्धि की। तो जो मौजूदा महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस है तो 1/1/2026 तक डीए 60% से 62% तक हो सकता है। अगर हम लोग बहुत ही आशावादी हैं मान लीजिए बात करें तो 62% तक हो सकता है। वहीं अगर मान लीजिए बहुत कम अगर बढ़ा तो 60% बढ़ सकता है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन में 61% तक डीए हो सकता है 1/1/2026 तक। तो अगर 61% होगा तो 18% तक वेतन वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अगर 62% हो गया डीए तो 24% तक बढ़ने की इसमें संभावना है। वहीं अगर 60% तक रहा डीए तो 12% तक जो है की वृद्धि होती है हो सकती है। तो कर्मचारियों को इससे झटका लग सकता है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं एंटिसिपेटेड वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया था दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें के पे कमीशन, छठे पे कमीशन, 7वें पे कमीशन में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ था। तो 14.27 14.29% इंक्रीज हुआ था 7th पे कमीशन में। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। 6th पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। जो मिनिमम पे हो गई थी 7th पे कमीशन में वो 18,000 हो गई थी। 6th पे कमीशन में 7,000 थी। तो 18,000 को जब 7,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बनेगा। 8वें पे कमीशन की जो एंटिसिपेटेड वैल्यू है वो 2.28 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से 2.28 तो ये लगभग 41,000 मिनिमम पे आएगा। और मिनिमम पे के बाद इसमें डीएनएस अलाउंस और जो है हाउस रेंट अलाउंस, टी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सारी चीजें जोड़ते हैं। इस बार संभावित है कि 34% तक जो है इसमें मिनिमम बढ़ने वाला है और जो लोग 5-6 साल नौकरी कर चुके हैं उनका लगभग लगभग 40% तक सैलरी दोस्तों इसमें बढ़ने वाली है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।